आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और आपके सामने जो आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले हम सभी को 400 पार तो करना ही है, लेकिन 400 पार तो होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो है भाई राधा मोहन सिंह जी का इस चंपारण से जाना चाहिए, जो हम डंका बजा के कह सके कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का हमारा भाई और बड़े भाई हमारे राधा मोहन सिंह जी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताना है। क्यों जिताना है मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, क्या इतिहास गवाह है कि आज से अगर हम पहले का किसी राज्य में देखें, क्या हमारी बहनों के लिए किसी ने चिंता किया है? क्या अगर किसी ने चिंता किया तो गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि जिसके पैर में बेगाय हो उसकी सेवा ही करना हमारा सबसे परम धर्म है और हम सेवा करते हैं। आज उन्होंने कोई जाति भेदभाव नहीं किया, लेकिन जिसका अधिकार है उस अधिकार को जरूर दिलाया। क्या हमारी बहनें पहले उठती थी तो 4 बजे भोर का ध्यान करती थी, दिन भर सूरज डूबने का ध्यान करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बहनें उसका ध्यान नहीं करके उनके लिए इज्जत घर बनाने का काम हम करेंगे और उन्होंने इज्जत घर यानी शौचालय बनाने का काम किया। कभी किसी ने नहीं कहा, एक गैस के लिए हम लोग सांसद जी के पीछे पड़ते थे, सांसद जी हमें गैस चाहिए, और आज सांसद जी क्या, आज घर घर में अगर गैस है, करोड़ों गैस जो मिला है वो यहाँ बिहार में जो भी मिला है वो सारे हमारे गरीब, हमारे परिवार के लोगों को मिला है। आज अगर हम कहें कि जन धन खाते के लिए लोग हंसता था, अरे मूर्ख, तुम इतने दिनों से 60 वर्षों से राज कर रहे हो, तुमने कभी नहीं कहा? तुम्हारा नेता राजीव गांधी कहता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज सीना ठोक के अगर हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया हमारे लोगों के खाते में पहुंचता है। कोई बता दे कि नहीं पहुंचता हो? हमारे महिलाओं के लिए जो आज जो काम कर रही है हमारी जीविका दीदी, वो जीविका दीदी के लिए आज 3 करोड़ लखपति दीदी का हम लोगों ने सपना देखा और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें जो ड्रोन दीदी बनेंगी, ड्रोन पायलट बनेंगी, और आज जो महिलाओं को जो इज्जत मिला है, महिलाओं को जो मानिए हमारे नीतीश जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर आज आप सभी अगर मुखिया में कोई खड़ा है, आज कोई अगर वार्ड है, आज कोई जिला परिषद है, तो मैं कह देना चाहती हूँ, क्योंकि 2000 से मैं भी विधायक थी और मैं अर्चना कहते रहती थी लालू जी को, लालू जी तीसरे स्तर की चुनाव होना चाहिए, लेकिन लालू जी कहते थे कि अरे रेणुका तुम नाक से पोटा खींचबे, सब पैसा तो तोड़िए के विधायक के देते नहीं। हम लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं हमें पैसा चाहिए, हमें जनता का सेवा चाहिए। अगर वार्ड होगा तो 200 लोगों को देख सकता है, अगर पंचायत समिति होगा तो दो लोगों को हो सकता है, लेकिन चलिए वो अपने यहाँ जो है गरीब से गरीब लोगों का जो है, आज सब लोग निखर के, हर समाज के लोग निखर के बाहर आए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, और बिहार की सरकार में मैं कहना चाहती हूँ कि बीच में आपका आयुष्मान कार्ड बंद था, बहुत कम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड था। आज कितने लोगों को राशन मिलता है? हाथ उठाइए तो कितने लोगों को राशन मिलता है? प्राय सभी लोगों को राशन मिलता है। तो जिनको भी राशन मिला, ये हमारे जो है पहले तो लोग बना, उसके बीच में नहीं बना, लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो फिर आयुष्मान कार्ड, आपको आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ कार्ड अभी तक बन चुका है इस एनडीए के सरकार में। और इस एनडीए के सरकार में जो माता बहन पहले जो है अपनी गहना गिरवी रखती थी, अपने जेवर, अपना घर, अपना द्वार करके इलाज कराने जाती थी, लेकिन मोदी की गारंटी ने कहा कि नहीं, हम ये 5 लाख की गारंटी
और अभी हैं भी और आज होने वाले हैं, भविष्य के हमारे सांसद हैं। जब वो हमारे नरेंद्र भाई का हाथ जब मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और भी विकास होगा। हम कितने देर में, आज 3 घंटे में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं लेट से आई। 3 घंटे हम जाम में खड़े थे, पुल पार नहीं कर पा रहे थे। इस पुल से उस छोटे पुल में गए, वहां भी फंसे रहे। लेकिन आज हाजीपुर आके 2 घंटे में हम आपके पास पहुंच गए हैं। क्या यही रास्ता था हम लोगों का जो पहले 8 और 10 घंटे में जाते थे? आज एक से एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। हमारी बहनों का चिंता, हमारे भाइयों का चिंता, हमारे सामाजिक समीकरण की चिंता, क्या कभी किसी ने चिंता किया था आजादी के बाद में? मैं जिस परिवार से आती हूँ, अति पिछड़ा परिवार से, नोनिया समाज से आती हूँ। नोनिया का कोई बच्चा क्या राज्यपाल बना था? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फागू चौहान को राज्यपाल बनाया। हमारे जो है प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी ने हमें उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या कभी हुआ था क्या? आज मंत्री हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें अगर देश को सुरक्षित रखना है, हमें अगर भारत को विकसित देखना है, अगर हमें बिहार को विकसित देखना है, तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मोतिहारी को भैया ने इतना विकसित कर दिया कि बगल में डेयरी खुला हुआ है। मैं तो कहने वाली थी कि भाई मैं पशुपालन मंत्री हूँ, अगर किसी भाई की जरूरत है, कोई पोखरा खुलवा लेगा, कोई मछली पाल लेगा, कोई मुर्गी लगा लेगा, कोई बकरी ले लेगा, कोई गाय लेगा। लेकिन उसके पहले तो भाई इतना ना काम किए हैं कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय जो सेंट्रल का है वो यहाँ स्थापित है। इनका काम बोलता है और इनकी जो चिंतन है, जो गरीब का काम है, उन लोगों के साथ रहने का काम है। और इस तरह से जो ये काम करते हैं पूरे देश में चर्चित है। और मैं आपसे कहने आई हूँ एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते, कि आज अगर किसी ने किया है तो भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। और हम जब गांव घर के भीतर जाते हैं, किसी को पता नहीं है, तो कहता है लोग ना जेकर खाए ओकरे गाय, हमने के मोदी के वोट दें सा। तो ये याद कराने हम आए हैं आपको, राजा मोहन भैया, चाहे वो 24 घंटा यहाँ या दिल्ली में रहे, कोई भी चला जाए, उसका मान सम्मान कभी कम नहीं हुआ है। मैं आज से नहीं जानती, मैं आज 35 वर्षों से उनको जानती हूँ। और 35 वर्षों से इन्होंने एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते इन्होंने जो हमें प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो आगे बढ़ने का काम किया है, शायद कोई नहीं कर सकता है। ये काम इन्होंने हमेशा करते हैं कि किस तरह से बढ़ाया जाए। तो यहाँ विकास की अगर गंगा बहती है तो ये दोनों भाई को मिलने से ही, एनडीए की सरकार आने के बाद ही मिलती है। आज एनडीए के सरकार में हमारे भाई लोजपा के भी हमारे अध्यक्ष चिराग जी हैं, हमारे भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय हमारे पारस जी हैं, आदरणीय हमारे मांझी जी हैं। हम लोग कल सब एक मंच पर खड़े थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पे, और सभी लोगों ने एक तरह से कहा कि इस बार 400 पार। और हमारे भाई उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कल वो भी उपेंद्र कुशवाहा भाई जी वहाँ थे। तो अब 400 पार निश्चित रूप से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे आम जनता हो, उन्हें पता है कि माननीय मोदी जी पूरे देश में जो है वो 400 पार करने वाले हैं। आप सभी लोगों को याद कराने आए हैं कि पहले आप मतदान कीजिएगा, जाइएगा और भाई राधा मोहन जी के जो कमल का बटन है वही दबाइएगा। उसके बाद आके जलपान कीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग विजय श्री में आएंगे। इन्हीं सब बातों को कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ।